जब कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी किसी गरीब बस्ती में स्कूल खोलती है या किसी अस्पताल को करोड़ों रुपए दान देती है, तो हमारे दिल में उनके लिए सम्मान बढ़ जाता है। हमें लगता है कि ये अरबपति वाकई दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ निस्वार्थ सेवा है या फिर इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा बिजनेस कैलकुलेशन? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दान के बदले कंपनियां जितना पैसा लगाती हैं उससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमा लेती हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे एट कॉर्पोरेट चैरिटी गेम से और जानेंगे CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो सच जो कंपनियां कभी बाहर नहीं आने देना चाहती। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कंपनियों के लिए दान देना कानूनी रूप से अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया। साल 2013 के कंपनी एक्ट के तहत हर उस बड़ी कंपनी को जिसका मुनाफा एक निश्चित सीमा से ज्यादा है, अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% सामाजिक कार्यों में खर्च करना ही होगा। इसे ही हम CSR कहते हैं। अब दिखने में तो ये नियम बहुत शानदार लगता है कि अमीर कंपनियों का पैसा गरीबों के काम आएगा, लेकिन कॉर्पोरेट की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। जहां नियम होते हैं वहां लूप होल्स यानी बचने के रास्ते भी ढूंढ लिए जाते हैं। कंपनियां इस 2% पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से 2 तरीके से अपने फायदे के लिए करती हैं। टैक्स डिडक्शन, टैक्स सेविंग। कई बार कंपनियां सीधे काम करने के बजाय ऐसे चुनिंदा सरकारी फंड्स या ट्रस्ट्स में पैसा डालती हैं जहां उन्हें 100% टैक्स छूट मिल जाती है। यानी जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाना था वो दान के खाते में चला जाता है और कंपनी का टैक्स बच जाता है। फ्री की मार्केटिंग, PR एंड ब्रांडिंग। मान लीजिए एक कंपनी टीवी पर 10 करोड़ रुपए का विज्ञापन चलाती है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर वही कंपनी 10 करोड़ रुपए का CSR प्रोजेक्ट चलाकर किसी गांव को गोद ले ले तो मीडिया उसे मुफ्त में पब्लिसिटी देता है। लोगों के दिमाग में कंपनी की एक मसीहा वाली इमेज बन जाती है जिससे उनके प्रोडक्ट्स की सेल और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इस खेल के सबसे चतुर हिस्से की। कई बड़े कॉर्पोरेट घराने क्या करते हैं, वो अपना खुद का एक NGO फाउंडेशन बना लेते हैं। नियम के मुताबिक उन्हें 2% खर्च करना है तो वो अपनी मुख्य कंपनी से पैसा निकालते हैं और अपने ही बनाए हुए फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। कागज पर तो CSR का नियम पूरा हो गया, लेकिन असल में वो पैसा घूम फिरकर उन्हीं के कंट्रोल वाले संगठन में ही रहा। उस पैसे से बड़े बड़े सेमिनार आयोजित होते हैं, शानदार PR इवेंट्स होते हैं और जमीन पर जो असली बदलाव होना चाहिए था वो सिर्फ कागजों की फाइलों में दब कर रह जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारा CSR खराब है। कई ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत की तस्वीर सच में बदली है। लेकिन एक जागरूक नागरिक और छात्र होने के नाते हमें विज्ञापनों के पीछे छिपे इस कॉर्पोरेट गणित को समझना होगा। अगर आपको बिजनेस और सोशल स्ट्रक्चर का ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।